मेरा घर है, मेरा मोहल्ला है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, वरना मैं बहुत कुछ बोल सकता था, बहुत कुछ बोल सकता था। चलिए मैं सब्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हुसैन ने सब्र करना सिखाया है, वरना ऐसी बात बोलता इस कयामत तक याद रखते। शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा फैजी। तरन्नुम का एक और समंदर, एक और दरिया आ गया। अल्लाह का शुक्र है कि झारखंड में है, वरना मुंबई में रहता तो अब तक बाढ़ आ गया। जी जी इधर आके भाई सिर्फ सुनने के लायक नहीं है, देखने के लायक भी है। इसी मोहल्ले से इख्तिताम भी इसी मोहल्ले पे होगा। जितने वहां नौजवान थे वो सब जो है टोपी पहने। हम पलट क्या है, बोले गाड़ी पीछे कर। बोला क्यों? बोला मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं। बोला क्या मतलब? बोला नेता आके मुसलमानों को टोपी पहना। मैं करीब आया, मैंने एक नौजवान से पूछ दिया, मंत्री जी अबे डराम में क्या है? तो हम ही को नापने लगा। बोला क्या पढ़े हो, क्या मौलवी हो? डराम में क्या है, क्या तकरीर करोगे? हमले बे डराम से मेरे इल्म का कौन रिश्ता? बोला क्या तकरीर करोगे तुमको पता नहीं डराम में क्या है? गुस्सा चढ़ गया हबीबुल्लाह भाई। मैंने गुस्से में कहा 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल डराम आया हो तब ना हम तुमको समझाए कि किताबुल डराम का है। चुपचाप बता क्या डराम में? बोला दूध का शरबत। हमने अपना कौन बनाया? बोला हम लोग। हमने हमको यकीन नहीं, जुमा में चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है। 12 डराम दूध का शरबत, फटा कपड़ा देखा शरबत। जैसे ही शरबत दिखाया हम सनक, हाथ बढ़ा के कॉलर पकड़ा, खींच लिया, मारूंगा दिन में अंधेरा आ जाएगा। बेटा पागल समझा आपको? लका हुआ। बोला 1 डराम में पानी कितना बे? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला बोल तू पागल के हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता। सालिम का मौलाना अपना इलाज कराओ। ये करबला में यजीदों के नाम पर नहीं, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? का यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे। 22,000 कहीं नजर नहीं आते, मगर 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। ये दूध का शरबत होगा। तो मैंने नौजवान का हाथ चूम लिया, का तूने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। अब तो हम 50 करोड़ हैं, अगर अपना रंग जमा ले और मस्जिदों को आबाद करे तो भारत के तख्त की कुर्सियों पर भारत का गद्दार नहीं होगा, गरीब नवाज का वफादार होगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। देखते हैं कौन कौन समझता है। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। सैफुल्लाह अली नहीं बोल रहा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। कौन हुसैन? कौन हुसैन? पैदा हुए मदीने में, पैदा हुए मदीने में। मदीने ने कहा हुसैन जिंदा, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, तलहा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा, अबू उबैदा ने
कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबी ने कहा हुसैन जिंदा, मीनार ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा, फर्श ने कहा हुसैन जिंदा, कुछ नहीं बोलूंगा। रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जवान हुए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, आलिम हुए, आलमियत ने कहा हुसैन जिंदा, हाफिज हुए, हाफिजियत ने कहा हुसैन जिंदा, तफसीर ने कहा हुसैन जिंदा, हदीस ने कहा हुसैन जिंदा, फिक्र ने कहा हुसैन जिंदा, इल्म ने कहा हुसैन जिंदा, वकार ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने से चले सफर ने कहा हुसैन जिंदा, घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का पहुंचे मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब निजाब ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, बरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मैना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ उठा के हाथ उठा के हाथ उठा के अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। बस बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, हाथ उठाकर एक बार बोल दो हुसैन हुसैन। रज़्ज़ाक़ ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, कूफा ने कहा हुसैन जिंदा, दमिश्क ने कहा हुसैन जिंदा, शाम ने कहा हुसैन जिंदा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, एकदम एकदम लग जा मुझसे मुझसे लग जा। ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, खंजर ने कहा हुसैन जिंदा, जुलझना ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, खुली ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, सेनान ने कहा हुसैन जिंदा, शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा, रोजा ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, तिलावत ने कहा हुसैन जिंदा, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, ऊद ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अबे अबे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नारे हैदरी। इसलिए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। 65 बरस का बूढ़ा इंसान, 65 बरस का बूढ़ा इंसान, मगर मोहब्बत हुसैन ने आज मुझे जवान कर दिया, जवान कर दिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे मायूस मत करना, मुझे मायूस मत करना। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अल्लाह और दे, मुझको भी दे, इनको भी दे। दुआ दोनों तरफ के लिए करो, बराबर करो। वाह वाह, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दिल वालों, आ जाओ। हाँ, ये सब हुसैन के नाम पे आ रहा है। अल्लाह बरकतें दे। मंजर साहब, ए जफर साहब, सुनाऊं? जफर नूरानी, सुनाऊं? जी सुनाइए। मंतरी साहब, जी जी जी, चेयरमैन साहब, मैं 4 मिसरे सुना रहा हूं। इरशाद। हाथ उठा लो, एक हाथ एक हाथ हसन के नाम पर, दूसरा हाथ हुसैन के नाम पर। 4 मिसरे सुनो, अब हाथ गिरा लो। नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है, संभालिएगा। नमाज, रोजा, तिलावत, अजान बाकी है। हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है।
इतना धीरे तो अपने बाप को शेर नहीं सुनाते थे। नमाज रोजा तिलावत अजान बाकी है, हुसैन तुमसे शरीयत में जान बाकी है। जो कातिलाने वफा थे वो मर गए सारे, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। भाइयों नमाज पढ़ो। वाह, भात खाओ कभी भात? या अल्लाह, रतियों को रोजा रखते हो का? भात तो खाए हो? हाँ बोलो ना। पकाती घर में है ना औरत, बहू बेटी बहन माँ, यही लोग ना, यही लोग ना। जिस औरत के शादी के लिए खैरात मांगते हो, उस औरत की अजमत भी देखा है कभी? बाप रे बाप, कितनी हाई एजुकेटेड है वो। मंत्री साहब चाइना नमस्कार करता है, अमेरिका पांव धो के पीता है, रूस उतरन लेता है। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है बाप रे बाप वो औरत, जिसको ब्याह कर लाने के लिए तुम खैरात मांगते हो। कितनी बड़ी साइंटिस्ट। ये बताओ 10 आदमी का परिवार हो तो कई किलो चावल का भात बनेगा? 2 किलो, अंदाजे 2 किलो। ठीक है चलो मान गया 2 किलो। जल्दी से बताओ 2 किलो में कई पीस चावल है? कई पीस बोल, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। 2 किलो में कई पीस है? अबे जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं बता पाएगा। जिस पीर साहब का हाथ चुनते हो पीरो साहब नहीं बताएंगे, ये मौलाना भी नहीं बताएगा, वो बाबा भी नहीं बता पाएंगे। बात हम बात साहब बोलते हैं, नहीं गिन पाओगे। मगर बाप रे बाप वो औरत जो भात पकाती है, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है मंत्री साहब। जिस चावल को ये मर्द गिन न सका, पानी खोलने के बाद, गर्म होने के बाद चावल धोकर वो औरत चढ़ाती है चूल्हा पर। और जब खूब गर्म होता है, उबलने लगता है, तब ये औरत, बाप रे बाप कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, तब हाथ में चमचा लेती है और जिस हड़िया में भात पका रही है ना, चमचा से उसको हिलाती है। जब भात हिल गया तब एक चमचा भात उठाती है, एक चमचा भात में से एक चावल को पकड़ के दबाती थी। तब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट, इतना हाई एजुकेटेड, ये जिस चावल को ये मर्द गिन न सका, उसमें से एक को पकड़ के सबको उसने ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों तुम्हें सलाम, किस यूनिवर्सिटी से तूने ये डिग्री ली? तो ये कौम की बेटियां कहती है हजरत ये डिग्री का कमाल नहीं है, ये खुदा की कुदरत का कमाल है। हमने कहा क्या मतलब? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। मैंने कहा यही तो मेरे नबी कहते हैं, क्या मेरे लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। जब क़यामत के दिन उठोगे, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पहले नमाज चेक कर। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा बंदा नमाज में पास है। अल्लाह फरमाएगा जब एक में पास है तो सब में मेरे फजल से पास कर दे। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मैं तकरीर खत्म करते हुए दुआ करता हूं उस मरहूम के लिए जिसके दोस्तों ने उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए इतनी बड़ी मजलिस सजाई। अल्लाह उसकी वफ़ाओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। उर्फ टीपू की अल्लाह दरजात में बुलंदी अता फरमाए। आमीन। ए अल्लाह तेरे रसूल ने फरमाया कि हर 40 मुसलमान में एक ऐसा होता है जिसकी दुआ मेरा परवरदिगार कबूल फरमाता है। ए अल्लाह आज के मजलिस में तो न जाने कितने 40वां बैठे हुए हैं जी, कितने 40वां बैठे हुए हैं। अल्लाह हर 40 में से एक के सदक़े में तू मरहूम मेराज और टीपू की मग़फ़िरत फरमा।
दराजात में बुलंदियां अता फरमा, अपने हिफ्ज़ व अमान की बरकतें अता फरमा, उसके पसमादगान को सब्र जमील अता फरमा, और कौम का हमदर्द, गरीबों का मसीहा उसी की तरह किसी को और बना दे, ताकि हमारी कौम मुत्तहिद हो सके। अल्लाह ताला हमारे इन कौमी रहनुमाओं को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए, और हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतें अता फरमाए, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। बहुत